बात हुई थी कि कुछ लोग हैं जो कि शराब पी करके उनके मरने की सूचना थी। पता चला है कि लगभग 17-18 लोग हैं जो कि शराब का सेवन किए थे। मुख्य जो अपराधी है नागा का उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है और उसके साथ में और 7 आदमी की भी गिरफ्तारी हुई है। मोतिहारी में जहरीली शराब मौत मामले में इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। थानेदार समेत कई पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई हुई है और इस मामले में अब जो डीआईजी हैं, मोतिहारी के डीआईजी हैं, उनका बयान सामने आ गया है। आप जरा ये वीडियो देखिए। क्या सर कुछ हुआ है इस घटना को लेकर? एक कल सुबह में सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ लोग हैं जो कि शराब पी करके उनके मरने की सूचना थी और कुछ लोग के घायल अवस्था में इलाज रहने की सूचना प्राप्त हुई थी। उसके बाद पुलिस और प्रशासन द्वारा इसको लेकर के व्यापक पैमाने पर हम लोग टीम गठित करके जो प्रभावित गांव थे वहां पे हम लोग माइकिंग इत्यादि भी करवाए थे और पुलिस द्वारा इन्वेस्टिगेशन तुरंत प्रारंभ किया। प्रारंभ करने के क्रम में धीरे धीरे मामले का खुलासा हुआ। खुलासा के क्रम में अभी तक जो भी डेवलपमेंट हुआ है उसमें यही पता चला है कि लगभग 17-18 लोग हैं जो कि शराब का सेवन किए थे। शराब का सोर्स जो है उस पर हम लोग वर्कआउट कर रहे हैं और जो अपराधी शामिल थे उस पर भी काम किया गया है। मुख्य जो अपराधी है नागा का उसकी गिरफ्तारी भी हो चुकी है और उसके साथ में और 7 आदमी की भी गिरफ्तारी हुई है जो इस मामले में संलिप्त थे। अभी तक जो नेटवर्क है उसको हम लोग लगातार खंगाल रहे हैं तो और लोगों का भी नाम पता चला है जिसको लगातार छापामारी की जा रही है। जो अभियुक्त गिरफ्तार हुआ है उसके निशानदेही पर शराब भी बरामद की गई है। शराब में मुख्य रूप से जो पता चला है वो स्पिरिट का इसमें इस्तेमाल हुआ है। स्पिरिट का एक खेप आया था जिसको कि डिस्ट्रीब्यूट लोकल लेवल पे किया गया तो कुछ लोग जो है उसमें डायरेक्ट स्पिरिट ही खरीद करके ले गए थे और फिर उसमें अपने से मिला करके उन्होंने शराब बना के पीने का प्रयास किया जिसमें कि इस प्रकार की एक घटना घटित हुई है। जो केमिकल टेस्ट इत्यादि है वो अभी हम लोग कर रहे हैं। अब एग्जैक्ट क्या कारण है डेथ होने का वो पोस्टमार्टम में रिपोर्ट आएगा उसके बाद क्लियर हो पाएगा। इन प्रारंभिक जो जांच हुई है उसमें यही पता चला है कि स्पीड के माध्यम से शराब बनाई गई थी और उसमें शराब बनाने के क्रम में कुछ गड़बड़ी हुई जिससे कि लोगों की डेथ हुई है और कुछ लोग इलाजरत भी हैं। लगभग 17-18 लोगों का टोटल जो है शराब पीने की बात अभी तक छानबीन में आई है। 5 व्यक्तियों के डेथ होने की बात अभी तक कंफर्म हुई है और बाकी लोग का इलाज चल रहा है। कुछ लोग हॉस्पिटल से ऑलरेडी रिलीज हो चुके हैं और कुछ अभी हॉस्पिटल में इलाज किया जाएगा। माइकिंग इत्यादि भी हम लोग कर रहे हैं कि कहीं पर भी कोई भी अगर छुप करके कहीं बैठा हुआ है तो वो निकल के आए उनका हम लोग इलाज करवाएँ और उनकी जान बचाई जा सके। अगर इस तरह का है एक और चीज़ हम लोग बताना चाहेंगे कि स्पिरिट का अगर कोई चोरी छुपे इस तरह से इस्तेमाल कर रहा है तो वो लोग भी उससे दूर रहें क्योंकि स्पिरिट का जो खेप ले करके आया संभावना है कि उसमें से कुछ स्पिरिट और लोग भी लेके गए हैं तो इसलिए उससे दूर रहें और किसी प्रकार का भी उसका इस्तेमाल नहीं करें। पूरी तरह से संभावना है कि पॉइजनस से कंफर्म हम लोग बाद में ही हो पाएंगे। तो आपने डीआईजी को सुना किस तरीके से उन्होंने पूरे मामले की जानकारी दी। पुलिस छानबीन कर रही है लेकिन बड़ा सवाल है कि आखिर कैसे शराबबंदी के बीच जहरीली शराब बांटी जा रही है, कैसे खुलेआम शराबें मिल रही हैं, ये बड़ा सवाल है। लेकिन अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है। हम आपको इस सवाल के साथ छोड़ जाते हैं कि क्या बिहार में पूर्ण शराबबंदी है? अगर है तो कहाँ है तो फिर जहरीली शराब से लोगों की मौत क्यों हो रही है? पहले सारण और अब मोतिहारी, इस मौत के पीछे जिम्मेदार कौन है? कमेंट कर आप जरूर बताएं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।